चन्हू-दड़ो सभ्यता एक ऐसा नगर जो 5000 वर्ष पूर्व समृद्ध था, जहां न तो सड़कों पर भीड़ थी न युद्ध का कोलाहल। फिर भी वहां के लोग एक व्यवस्थित जीवन जीते थे। एक ऐसा नगर जहां केवल व्यापार ही नहीं बल्कि कला और शिल्प का भी विशेष महत्व था। यह कोई कथा नहीं बल्कि चन्हू-दड़ो सभ्यता का यथार्थ है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, यह नगर आखिर नष्ट कैसे हुआ? यह इतना अज्ञात क्यों रहा कि आज भी इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आइए आज हम चन्हू-दड़ो की प्राचीन दुनिया में चलते हैं और इस सभ्यता की उस कहानी को जानते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की एक अद्भुत कड़ी थी। चन्हू-दड़ो की खोज। इतिहास की धूल से निकलता एक नगर चन्हू-दड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण भाग था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी खोज 1931 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने की थी। जब यहाँ खुदाई की गई तो यह एक ऐसा नगर निकला जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह विकसित प्रतीत हो रहा था। विशेषताएं: यहाँ कोई विशाल किला या मंदिर नहीं मिला जो अन्य सभ्यताओं में सामान्यतः देखा जाता है। यहाँ के लोग व्यापारी और कारीगर थे जो मोहरें, सील्स, मिट्टी के बर्तन और हस्तशिल्प निर्माण में निपुण थे। इस नगर की सबसे रोचक बात यह थी कि यहाँ कोई रक्षात्मक दीवारें नहीं थीं, यानी या तो यह नगर पूर्णतः शांतिप्रिय था या फिर इसके इतने मजबूत सहयोगी एलाइज थे कि इसे किसी से भय नहीं था। यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन, मास प्रोडक्शन होता था, जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं और नहीं देखा गया। चन्हू-दड़ो की नगर योजना। एक सुविचारित संरचना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह चन्हू-दड़ो भी एक सुव्यवस्थित नगर था। इसका अर्थ है कि इसकी सड़कें और इमारतें एक निश्चित योजना के अनुसार निर्मित थीं। क्या विशेष था यहाँ? सड़कें और नालियाँ। नगर की गलियां सीधे और सुव्यवस्थित थीं। उन्नत जल निकासी प्रणाली। घरों में एक विकसित जल निकासी तंत्र था, जो उस काल की उन्नत इंजीनियरिंग का प्रमाण है। शिल्प केंद्र। यहाँ अनेक कुशल कारीगर एक साथ कार्य करते थे, जो अत्यंत सुंदर मिट्टी के बर्तन, मोहरें और अन्य हस्तशिल्प बनाते थे। सिंधु घाटी का पहला औद्योगिक नगर। यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, जो अन्य नगरों में इस स्तर पर नहीं मिला। स्पष्ट है कि यहाँ के लोग अत्यंत व्यवस्थित और अनुशासित जीवन जीते थे। चन्हू-दड़ो के लोग, उनका जीवन कैसा था? 5000 वर्ष पूर्व भी यहाँ एक संगठित समाज था। यहाँ के लोग व्यापार और शिल्प कला में निपुण थे। व्यापार एवं संपन्नता। यहाँ के लोग मोहरें, सील्स बनाते थे, जो व्यापार में प्रयुक्त होती थीं। ये मोहरें मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक तक निर्यात की जाती थीं। कला और हस्तशिल्प। यहाँ के लोग टेराकोटा मूर्तियां, आभूषण और मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लिपि एवं मुद्राएं। यहाँ एक रहस्यमयी लिपि मिली है, जिसे अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। एक और रोचक तथ्य यह है कि यहाँ कोई विशाल मंदिर या राजमहल नहीं मिला। इसका अर्थ यह हो सकता है कि यह समाज राजनीति की तुलना में शिल्प कला और व्यापार पर अधिक केंद्रित था। चन्हू-दड़ो की रहस्यमयी विनाशगाथा। आखिर क्या हुआ था? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यह नगर अचानक क्यों नष्ट हो गया। इसके पीछे कुछ प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं। 1. युद्ध के बिना समाप्त नगर। यहाँ कोई अग्नि के अवशेष, टूटी हुई दीवारें या किसी विध्वंस के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। इसका अर्थ है कि नगर किसी बड़े युद्ध या आक्रमण का शिकार नहीं हुआ। 2. प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या भूकंप। सिंधु घाटी के अन्य क्षेत्रों में बाढ़ के प्रमाण मिले हैं, अतः संभावना है कि यहाँ भी कोई बड़ी बाढ़ आई हो, किंतु यहाँ बाढ़ के कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले। 3. नगरवासियों का स्थानांतरण। कुछ विद्वानों का मत है कि यहाँ के लोग स्वयं ही मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की ओर पलायन कर गए, किंतु इस सिद्धांत के भी ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आज भी यह रहस्य एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। आज चन्हू-दड़ो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की प्रसिद्धि के साए में कहीं खो गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र था और संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता का पहला मास प्रोडक्शन नगर था। लेकिन प्रश्न अब भी बना हुआ है, यह नगर आखिर क्यों समाप्त हो गया? क्या यह एक लुप्त सभ्यता का भाग है
या फिर यह किसी अज्ञात कारण से विलुप्त हो गया? ये ऐसे प्रश्न हैं जो आज भी इतिहास प्रेमियों को चकित कर देते हैं। चन्हु-दड़ो एक ऐसा नगर था जो सिंधु घाटी की औद्योगिक शक्ति था, किंतु आज इसे लोग भूल चुके हैं। अगर यह कहानी आपको रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और भी ऐसे रहस्यों को खोजने की प्रेरणा मिले। कमेंट करें और अपनी राय साझा करें। क्या आपको लगता है कि इस नगर का पुनः अध्ययन किया जाना चाहिए? वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक लोग इस भूले बिसरे इतिहास के बारे में जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी रोचक ऐतिहासिक रहस्यों से परिचित हो सकें। क्या आप चन्हु-दड़ो के पुनः अध्ययन के पक्ष में हैं? हमें अपने विचार कमेंट में बताइए।